चलिए आज समझते हैं भारत के दो बहुत ही अहम किसान संघर्षों को, खेड़ा सत्याग्रह और बेदखली रोको आंदोलन। और हाँ, हम इनकी तुलना कुछ इस तरह से करेंगे कि ये बीपीएससी मेंस की परीक्षा में एक शानदार जवाब लिखने में पूरी तरह से मदद करे। ठीक है, तो ये रहा हमारा रोड मैप। हम इन 5 हिस्सों में बात को आगे बढ़ाएंगे जिससे इन दोनों आंदोलनों का एक कंप्लीट और हाई स्कोरिंग एनालिसिस तैयार हो सके। तो सबसे पहले माहौल को समझते हैं। आखिर इन आंदोलनों की जमीन कैसे तैयार हुई, और ये जानना भी दिलचस्प है कि एक ही वक्त पर हुए इन दो अलग अलग संघर्षों की तुलना से हम क्या सीख सकते हैं। और यहां देखिए, सबसे दिलचस्प बात क्या है, दोनों ही आंदोलन एक ही साल 1918 में शुरू हुए। इससे साफ पता चलता है कि उस दौर में सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे भारत में किसानों के बीच बेचैनी की एक बड़ी लहर दौड़ रही थी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या वजह थीं जो इन किसानों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रही थीं। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, दोनों ही जगहों पर ये वजह काफी अलग थीं। और यहीं पर इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। देखिए, खेड़ा का आंदोलन एक अचानक आई मुसीबत का नतीजा था, एक प्राकृतिक और आर्थिक संकट। वहीं दूसरी तरफ बेदखली रोको आंदोलन एक बहुत पुरानी, शोषण करने वाली जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ एक सीधी लड़ाई थी। तो जाहिर सी बात है, जो वजहें अलग थीं तो नेता भी अलग होंगे और लड़ने के तरीके भी। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इन दोनों आंदोलनों को ऑर्गेनाइज कैसे किया गया। एक तरफ जहां खेड़ा आंदोलन को गांधी जी जैसे बड़े राष्ट्रीय नेता गाइड कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बेदखली रोको आंदोलन की असली ताकत थे वहां के लोकल लीडर्स, जिन्होंने किसान सभा जैसा एक जबरदस्त जमीनी संगठन खड़ा कर दिया था। खेड़ा का सबसे बड़ा हथियार था सत्याग्रह। ये सिर्फ टैक्स न देने की बात नहीं थी, नहीं, ये तो अंग्रेजी हुकूमत के अधिकार को दी गई एक सीधी नैतिक और राजनीतिक चुनौती थी। और इसके ठीक उलट संयुक्त प्रांत के किसानों ने एक बहुत ही अनोखा और असरदार सामाजिक हथियार अपनाया, नाई धोबी बंद। मतलब शोषक जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार। उन्हें नाई और धोबी जैसी जरूरी सेवाएं देना ही बंद कर दिया गया। सोचिए कितनी बड़ी सामाजिक एकजुटता रही होगी। यहां सबसे जरूरी बात थी कमिटमेंट, मतलब कि दृढ़ संकल्प। दोनों ही आंदोलनों में किसानों ने शपथ ली थी, एक दूसरे से वादा किया था, चाहे वो टैक्स न देने की कसम हो या फिर अपनी जमीन से बेदखल किए गए किसान भाइयों के साथ मजबूती से खड़े रहने का प्रण हो। अच्छा, तो इन अलग अलग तरीकों का नतीजा क्या निकला, आखिर में हासिल क्या हुआ? चलिए अब परिणामों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि जीत किसकी और कैसी हुई। खेड़ा में एक तरह का समझौता हुआ, इसे हम एक बड़ी नैतिक जीत कह सकते हैं। लेकिन बेदखली रोको आंदोलन का नतीजा वो तो सीधा कानून में बदलाव लेकर आया, एक ठोस कानूनी सुधार। हाँ, 1921 ये साल बेदखली आंदोलन की कामयाबी का साल था। किसानों के संघर्ष के इतिहास में ये एक मील का पत्थर बन गया। ये जो एक्ट था, ये किसानों की एकजुटता और उनके संघर्ष का सीधा सीधा नतीजा था। उनकी मांगों को अब कानून का सहारा मिल गया था, जो कि एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक कामयाबी थी। खेड़ा के आंदोलन को एक तरह की रस्साकशी की तरह देखा जा सकता है। एक तरफ सरकार थी और दूसरी तरफ गांधी जी के नेतृत्व में एकजुट किसान, और किसानों के इसी अटूट इरादे ने आखिरकार सरकार को झुकने और बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर दिया। और अगर खेड़ा रस्साकशी था तो बेदखली रोको आंदोलन एक मजबूत दीवार की तरह था। यह दीवार किसानों ने जमींदारों के लालच से अपनी जमीन बचाने के लिए खड़ी की थी। उनकी एकजुटता इतनी ताकतवर थी कि सरकार उसे तोड़ नहीं पाई, उसे कानून बदलकर रास्ता देना ही पड़ा। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं और एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आखिर इन संघर्षों का ऐतिहासिक महत्व क्या है और इससे हमें क्या बड़ी सीख मिलती है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई छोटी मोटी अलग थलग घटनाएं नहीं थी। इन आंदोलनों ने दिखाया कि संगठित किसान क्या कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने विरोध के नए नए तरीके सिखाए और सबसे बढ़कर किसानों के मुद्दों को देश की आज़ादी की लड़ाई का एक अहम हिस्सा बना दिया। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, इन छोटे छोटे लगने वाले क्षेत्रीय किसान संघर्षों ने भारत की राष्ट्रीय चेतना को और आज़ादी के आंदोलन के भविष्य को असल में किस तरह से घड़ा?